गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश का जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है विषय के लिए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा सबसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस। ठीक है, आप सभी को पता है कि सेंटेंस क्या होता है। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस सार्थक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिनका कोई अर्थ निकले। यही होता है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, एक प्रॉपर अर्थ हो। ठीक है, सेंटेंस होता है। अब उस सेंटेंस में कई एक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अब उन वर्ड का भी अपना अपना अलग मीनिंग होता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी बात को कहने के लिए कई एक वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो सारी बातें इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक सेंटेंस लिखिए, राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये क्या है? ये सेंटेंस है, सभी लोग जानते हैं ये सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है कि राधा एक बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, अब इसमें कई एक शब्द है, कई एक वर्ड्स हैं, जैसे राधा अलग है, एज अलग है, ए अलग है, वेरी अलग है, ब्यूटीफुल अलग है, गर्ल अलग है, और सभी का फंक्शन भी अलग अलग है, मतलब सभी के कार्य भी अलग अलग है। ठीक है, सभी के कार्य भी अलग अलग है। तो ये जो वर्ड्स जिनके कार्य अलग अलग हैं, इनके उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, तो इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। कैसे देते हैं, वो क्या देते हैं वो देखिए। जैसे यहां पे देखिए राधा, ये क्या है? ये दोस्तों एक नाउन है। नाउन या इसको आप कह सकते हैं सब्जेक्ट। नाउन तो है ही, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए। इज क्या है? इज है आपकी वर्ब। क्या है आपकी? वर्ब। ठीक है, ए क्या है आपका? ए है आपका आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ये संख्या बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? संख्या। आर्टिकल इतना ही रहने दो उसको। ठीक है, इज ए वेरी। अब यहां आइए, वेरी क्या है? वेरी दरअसल ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल की जो गुण है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, क्या है? उसको दर्शा रहा है, उसको और ज्यादा बता रहा है। ब्यूटीफुल माने होता है ये सुंदर, और वेरी लगा दिया तो बहुत सुंदर। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को दर्शा रहा है, मतलब इसको कह सकते हैं एडवर्ब है। ये क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब जो कि हमारे एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है। ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। ये तो आपका क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, गर्ल देख लीजिए दोस्तों, जी आई आर एल, गर्ल। ये आपका क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। सॉरी, ऑब्जेक्ट ना लिखे, यहां पे आप लिखिए नाउन। ठीक है, क्योंकि ये भी संज्ञा का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको, लेकिन है ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए नाउन या ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए राधा, ये क्या है? ये कर्ता का काम कर रहा है। राधा क्या है? कर्ता है। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है, संख्या बता रहा है। वेरी क्या है? ये ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है उसी को और मॉडिफाई कर रहा है, उसी के बारे में और ज्यादा बता रहा है। ठीक है, एडवर्ब है।
ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ड्स का कोई विशेष कार्य है। क्या है, कोई विशेष कार्य है और ये इसके अलग अलग फंक्शन अपने कर रहा है वो। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग नाम भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, नाम भी दे देते हैं, और जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने नाम दिया राधा को सब्जेक्ट, इज को दिया वर्ब, ए को दिया आर्टिकल, वेरी को एडवर्ब, ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव, और गर्ल नाउन या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे गर्ल आपका नाउन है, ठीक है, और काम कर रहा है किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और यही गर्ल आपका यहाँ आ जाता तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये जो चीज होती है, ये इनको नाम दे दिए हैं, ये आपका कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये जो स्पीच है, ये जो सेंटेंस है, इसके ये क्या है, ये है पार्ट्स। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं, ये क्या है, पार्ट्स है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिख लीजिए, अभी हम यहाँ पे जगह कर रहे हैं, इसको रफ कीजिए। पार्ट्स से लिखिए, ए पार्ट ऑफ स्पीच, ए पार्ट ऑफ स्पीच is just the name given to a word, to a word based on the function, based on the function that it performs, that it performs in a sentence, in a sentence। अर्थात क्या है, सेंटेंस में वर्ड्स का उनके कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। सीधी सी बात है, क्या है कि सेंटेंस में जो शब्द हैं उनका जो कार्य विभाजन है, क्या है, कार्य विभाजन है, वो हमारा क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, ये आप समझ लो, ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड, मतलब शब्द को जो नाम दिया गया है बेस्ड ऑन द फंक्शन, उसके कार्य के आधार पे, दैट इज परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में अपने कार्य के आधार पे जो नाम दिया गया है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, का पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सेंटेंस में वर्ड्स का उसके कार्य विभाजन के अनुसार जो नाम दिया गया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं, तो लिख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 8 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन और जो भी आ रहे हैं ये वर्ब वगैरह, इनके बारे में आपको हम बता चुके हैं, इसलिए अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होगी। अगर इनके बारे में आपको जानना है तो आप लास्ट जो पिछले वाले जो वीडियोज हैं उनको देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये हम सारे टॉपिक डिस्क्राइब कर चुके हैं जितने हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिख रहे हैं। एडजेक्टिव, और इधर आइए नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन,
और नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ तो मैंने पहले पढ़ा दिए, नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, वर्ब पढ़ा दिया, एडजेक्टिव पढ़ा दिया। ये 4 चीजें मैंने नहीं पढ़ाई हैं। ठीक है। तो इनको हम आगे विस्तार से बताएंगे, टॉपिक बाई टॉपिक, और या ऐसा करेंगे, नाउन से शुरुआत से ही बताते चलेंगे। ठीक है। तो 1 या 2 वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि बता तो दिया ही है मैंने इनके बारे में, एक बार और थोड़ा अच्छे से बता देंगे तो कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अपने कार्य विभाजन के आधार पर उन्हें जो नाम दिए गए हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और एक चीज और, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, जो नाउन है वो कहीं ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। ठीक है। समझ रहे ना? तो कोई इसमें विशेष नहीं होता है कि नहीं यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, ऐसा नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और जैसा कि उसकी डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच इज द जस्ट नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म इन अ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जो उसके कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर जो नाम दिया जाता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है। तो ये इतना कवर हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको समझने के लिए आपको ये पहले वाले वीडियो देख लेना, और नहीं तो फिर हम आगे इसको बताएंगे, इन्हीं के साथ में इनको भी हम कवर करा देंगे। ठीक है। अच्छा, आपके अभी इससे पहले हम चल रहे थे टेंस पे, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर टेंस स्टार्ट करा दीजिए, तो मैं टेंस स्टार्ट कराया था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 टेंस आपके हो चुके थे। तो आप लोग एक बार ऐसा करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, उसको आप जो पिछले जो वीडियोज हैं उनमें जाके देख लीजिए, और उसके बाद जो इससे आगे का प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस और पास्ट की चारों और फ्यूचर के चारों, ठीक है, ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।